हेलो हेलो, सभी को आवाज़ आ रही है? ठीक। हाँ हेलो, आवाज़ कन्फर्म आ रही है? जल्दी से यस करें, अधिक से अधिक लाइव हो जाए सभी लोग। लाइव हो जाइए सभी लोग। जल्दी से कमेंट्स कीजिए। देखिए, ठीक, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। अधिक से अधिक लाइव हो जाइए सभी बच्चे। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। ठीक, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर जो पेपर सेकेंड पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कल टॉपिक चल रहा था, कल कुछ प्रॉब्लम आ गई थी नेट में, थोड़ा आवाज़ कन्फर्म नहीं आ रही थी, ठीक है, बार बार कट रहा था। उसको थोड़ा आज रिपीट करेंगे 5 मिनट, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक आगे पढ़ाऊँगा। तो कुछ कल वीडियो 2-3 बार बार कट रहा था, नेट की समस्या थी, इसलिए आज उसको मैं थोड़ा रिवीजन करवा दूंगा, क्योंकि पीडीएफ तो आपको भेज दी गई है, पीडीएफ से भी आप समझ सकते हैं, और मैं भी थोड़ा यहाँ समझा दूंगा। उसके बाद में जो आगे टॉपिक चलेगा उसको मैं अभी बताऊंगा। तो जो विषय है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसी के बारे में आज नेक्स्ट टॉपिक आगे चलेगा। विषय डाल लेते हैं सभी लोग, अधिक से अधिक लाइव हो जाइए। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये पेपर का नाम है, द्वितीय पेपर है, सेकेंड पेपर। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में जो टॉपिक आगे चल रहे थे, उसी के आगे आज टॉपिक को देखना है। कल जो टॉपिक मैंने बताए हैं, जितने हेडिंग हो गई थी, उस हेडिंग को थोड़ा मैं आज रिवाइज करा दूंगा, उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगा। कल पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रसार, इसके बारे में मैंने बताया था। सबको ग्रुप में इसकी पीडीएफ डली है, सभी लोग उस पीडीएफ को कायदे से कंफर्म कर लें, पढ़ लें उसको, और अधिक से अधिक उसका रिवीजन करें, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत पास में है, समय इतना है ही नहीं कि उसको टाइम दोबारा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डेली के डेली आपको पढ़ना है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रसार, इसके बारे में बताया था। प्राथमिक शिक्षा का प्रसार ये भी बता चुके थे, और प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, इस पे भी चर्चा हुई है। और पाठ्यक्रम 2 तरह से डिवाइड किया गया है, एक तो निम्न प्राथमिक जो 1 से 4 तक कक्षा तक, एक है उच्च प्राथमिक जो है 5 से 7 तक कक्षा तक। इनके बारे में मैंने कल बताया भी था, थोड़ा आज मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे टॉपिक चलेगा। प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम में, प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरे देश में एक समान होना चाहिए, ये कोठारी आयोग के अनुसार। कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा में जिन विषयों का समावेश किया, उनका उल्लेख 2 तरह से किया गया था। मैंने बताया था निम्न प्राथमिक, उच्च प्राथमिक। निम्न प्राथमिक में कक्षा 1 से लेकर 4 तक जो उसमें जो विषय थे, उसमें एक भाषा, उस भाषा का नाम मातृभाषा हो सकता है, या क्षेत्रीय भाषा, या
प्रादेशिक भाषा, ये नाम जरूर याद रखना। एक भाषा के अंतर्गत मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या प्रादेशिक भाषा, इन तीनों में से कोई एक भाषा को यूज किया जाएगा। उसके बाद में दूसरा जो सब्जेक्ट था गणित, मैथमेटिक्स, और तीसरा बताया था वातावरण का अध्ययन, वातावरण का अध्ययन। उसके बाद में कार्य अनुभव और समाज सेवा, ये चौथा विषय का नाम था, कार्य अनुभव और समाज सेवा। और पांचवा बताया था सृजनात्मक क्रियाएं, सृजनात्मक क्रियाएं। और लास्ट में स्वास्थ्य शिक्षा। ये निम्न प्राथमिक में 1 से लेकर 4 तक क्लास वालों के लिए ये सब्जेक्ट निर्धारित किए गए हैं कोठारी आयोग के अनुसार। तो एक जो भाषा है उस भाषा में या मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या प्रादेशिक भाषा, ये कोई एक भाषा हो सकती है, ये पहला सब्जेक्ट। उसके बाद में मैंने बताया था गणित, क्यों कल वीडियो आपका डिस्टर्ब हुआ, बार बार कट रहा था, 2-3 वीडियो बने, इसलिए आपको मैं थोड़ा रिवाइज करा दे रहा हूँ। उसके बाद में गणित के साथ में आपको वातावरण का अध्ययन, ये भी इसकी पीडीएफ आपको वहाँ उपलब्ध है, वातावरण का अध्ययन। चौथा और पांचवा और छठा, इनके नाम सुन ले, बस रिवाइज करा दे रहा हूँ। और कार्य अनुभव एवं समाज सेवा चौथा पॉइंट है, सृजनात्मक क्रियाएं ये पांचवा है, और स्वास्थ्य शिक्षा ये 6 है। ये निम्न में आता है, निम्न प्राथमिक। निम्न प्राथमिक का मतलब होता है 1 से 4 तक कक्षा तक, ये चर्चा कल हो चुकी थी। उसके बाद में दूसरा इसी में टॉपिक बताया था मैंने, उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक में 5 से 7 कक्षा तक, इसमें भी चर्चा हुई थी। इसमें भी कई सब्जेक्ट थे, इसमें 2 भाषा थी। 2 भाषा में मैं बता दे रहा हूँ। पहली भाषा तो मातृभाषा, दूसरे में हिंदी या अंग्रेजी। मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा ये एक को यूज करेंगे। उसके बाद में दूसरे पार्ट में हिंदी या इंग्लिश को बताया गया है। उसके बाद में तीसरा गणित है, गणित इसमें भी है, उसमें भी गणित है। उसमें मातृभाषा निम्न में 1 भाषा थी, इसमें 2 भाषाएं हैं। एक तो मातृभाषा होने के साथ साथ हिंदी अंग्रेजी को वरीयता दी गई। उसके बाद गणित निम्न प्राथमिक में भी है, उच्च प्राथमिक में भी है। इसमें विज्ञान विषय जिसे साइंस कहते हैं, और सामाजिक विज्ञान में जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, नागरिक शास्त्र, ये कंबाइंड में सामाजिक विज्ञान के अनुसार पढ़ाया जाता है। उसके बाद में 4 हो गया। 5वां नंबर आता है कला, ड्राइंग जिसे कहते हैं। कला को एक सब्जेक्ट बताया गया। उसके बाद में कार्य अनुभव एवं समाज सेवा, कार्य अनुभव एवं समाज सेवा इसमें भी था और उसमें भी है। उसके बाद में 7वां आता है शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा जो फिजिकल एजुकेशन है। और 8वां आता है नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा। नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का जो शिक्षा दी जाती है वो इतने कंडीशन इसमें 8, इसमें है 6। तो उच्च में और निम्न में दोनों याद रखना। उच्च में 8 सब्जेक्ट निर्धारित किए गए हैं, निम्न में 6 सब्जेक्ट निर्धारित किए गए हैं। कुछ कंबाइंड जैसे गणित हुआ, 1 भाषा इसमें है, इसमें 2 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, एक तो मातृभाषा या हिंदी को डेवलप किया। इतना आपको कल मैंने बता भी दिया था। ये तो थोड़ा 5 मिनट रिवीजन के टाइप का था। उसके बाद में आज इसमें जो टॉपिक चलेगा इसी में थोड़ा और है, सुझाव के अंतर्गत
अब इसमें पॉइंट आता है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में थोड़ा समझना है। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियों में आपको विशेष तौर पर 2 बातें याद रखनी है। शिक्षण विधियों के संबंध में आयोग ने कहा, कौन आयोग? कोठारी आयोग, शिक्षा आयोग जिसे कहते हैं। आयोग ने कहा शिक्षण विधियाँ लचीली व गतिशील होनी चाहिए। लचीली मतलब, इसका मतलब है, लचीली का मतलब जो उसमें सिलेबस दिया गया है वो कठोर ना हो, लचीलापन हो। लचीली एवं गतिशील होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रदान भी, जो क्रिया प्रदान होता है उसकी भी वरीयता दी गई है। तो जो शिक्षण विधियां हैं, पढ़ाने का जो मेथड, टीचिंग मेथड जो है, उसमें पढ़ाने का जो तरीका है इतना कठोर ना हो जो बच्चों को समझ में ना आए। इसका सीधा मतलब ये है, बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जो बच्चों को बौद्धिक और शारीरिक, क्यों कला संबंधित भी है, शारीरिक शिक्षा भी है और नैतिक, तो सारी शिक्षा के अकॉर्डिंग उन बच्चों को शिक्षा दी जाए जिससे गतिशीलता बनी रहे, बच्चा डेवलप करता रहे। तो शिक्षण विधियों में जो विधियां अपनाई गई हैं वो लचीली हैं और गतिशील हैं और क्रिया प्रधानता उसमें दी गई है। इन शिक्षण विधियों में बस थोड़ा डिटेल लिखना है, ये 2-1 लाइनों में दर्शाया जा सकता है। शिक्षण विधियों के संबंध में आयोग ने कहा कि शिक्षण विधियां लचीली व गतिशील होनी चाहिए, साथ ही साथ क्रिया प्रदान भी होनी चाहिए। ये मैंने इसकी PDF आपको ग्रुप में डाली दी गई है। उसके बाद मूल्यांकन इसका कैसे किया गया? मूल्यांकन में 2 पॉइंट समझ लें। मूल्यांकन में पहला पॉइंट निकल के आता है, कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन किया जाए। जो क्लास 1 से लेकर 4 तक आंतरिक मूल्यांकन बच्चों का किया जाए। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है उच्च प्राथमिक स्तर पर लिखित परीक्षा। जो उच्च प्राथमिक स्तर है, उच्च प्राथमिक स्तर कहाँ शुरू होता है? 5 से लेकर 7 तक। उसमें लिखित परीक्षा के अतिरिक्त मौखिक परीक्षा को महत्व दिया जाए। लिखित के साथ साथ मौखिक परीक्षा का वर्णन किया गया है, ये मूल्यांकन की बात आती है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है लिखित परीक्षाओं में सुधार करने का प्रयास किया जाए। 3 पॉइंट मूल्यांकन इसके कर सकते हैं। एक तो मूल्यांकन है 1 से लेकर 4 तक तो कक्षा दी है, उसमें आंतरिक मूल्यांकन किया जाए। उसके साथ साथ उच्च प्राथमिक में जो लिखित परीक्षा है और मौखिक परीक्षा, इसका भी महत्व दिया जाए, मौखिक परीक्षा को भी महत्व दिया जाए। उसके बाद चौथे पॉइंट में आया है लिखित परीक्षा में जो कमियां हैं उसको सुधारा जाए। ये सीधे पॉइंट आप आसानी से लिख सकते हैं। इतने कल मैंने ग्रुप में इसकी PDF डाली थी, क्योंकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रसार, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार, प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम जो 2 चरणों में बताया था, निम्न प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उसके बाद शिक्षण विधियाँ और लास्ट में मूल्यांकन, इतना टॉपिक था। उसके बाद में जो आज नया टॉपिक चलेगा, कोठारी आयोग के पंचमुखी कार्यक्रम, इम्पॉर्टेंट है, ये BTC में आया भी है, इसको कायदे से समझना सभी लोग। 5 स्तर में इसको बांटा गया है। हेडिंग आती है कोठारी आयोग के पंचमुखी कार्यक्रम। हाँ,
कोठारी आयोग के पंचमुखी कार्यक्रम। पहले इनके नाम समझना है, कौन कौन कार्यक्रम हैं, उसके बाद में इनके बारे में फिर विस्तृत देखेंगे। पहला नाम आता है पंचमुखी कार्यक्रम में शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना। पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना। किसके द्वारा? शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना, दृढ़ता लाना इसे कहते हैं। और अगला पॉइंट आता है तीसरा, शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। और चौथा आता है शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना। और पांचवा है शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। तो इस 5 पंचमुखी कार्यक्रम में इसको दर्शाया गया है। इन कार्यक्रमों को समझना है। कोठारी आयोग के पंचमुखी कार्यक्रम, पहला पॉइंट सीधा आप समझ सकते हैं, शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना, शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना। इसके बारे में भी समझेंगे। पहले इसके सारे नाम समझ लें, उसके बाद में शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता में सुदृढ़ करना, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता में सुदृढ़, ये दूसरा पॉइंट है। उसके बाद तीसरा, शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, शिक्षा द्वारा मूल्यों का विकास करना। तीसरा पॉइंट, क्योंकि शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता में सुदृढ़ करना, उसके बाद में शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। अगला पॉइंट आता है शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना, शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना। ये पॉइंटों को समझ लेना है। शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना, और लास्ट पॉइंट है शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, शिक्षा द्वारा नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। ये 5 नाम तो आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं। फिर इसके बीच में थोड़ा थोड़ा लिखना भी है, वो भी समझते चलें। पहला पॉइंट है राष्ट्र उत्पादन में वृद्धि करना, इसको पहले समझेंगे। तो कोठारी आयोग के पंचमुखी कार्यक्रम जो 5 चरणों में निर्धारित किए गए हैं, उन 5 चरणों के नाम आपको याद रखने हैं विशेष तौर पर उसके अंदर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, वो भी आपको समझेंगे।
जो पहला पॉइंट निकल के आया है, जो पंचमुखी कार्यक्रम है, पहला जो पॉइंट निकल के आया है, शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना। शिक्षा को कैसे उत्पादन किया जाए, शिक्षा का उत्पादन कैसे किया जाए, उसकी जो वृद्धि हो, उसके बारे में समझेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आता है शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता में सुदृढ़ करना, कठोरता दृढ़ता लाना। उसके बाद शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक मूलों का विकास करना। लोकतांत्रिक मूलों का विकास करने के साथ साथ चौथा पॉइंट आता है शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना। और लास्ट में आता है शिक्षा द्वारा नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूलों का विकास करना। आधुनिकीकरण कर लें पूरा नाम। इन टॉपिक को समझते हुए आगे पहले तो आपको सीधा सीधा पूछा जाए कोठारी आयोग के पंचमुखी कार्यक्रम के नाम बताइए, तो आपको विशेष तौर पर इतना आपको विशेष तौर पर याद होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 5। इससे पूछा जाता है इसका वर्णन कीजिए। विस्तृत में अगर पूछा जाता है तो थोड़ा थोड़ा उसमें दर्शाना भी है और लिखना भी है। तो पहले तो शिक्षा के जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं 5, उनको समझ लेना है। कैसे आपको इसमें डिटेल लिखना है वो समझते हैं। आयोग ने शिक्षा को राष्ट्र के विकास का मूल आधार माना है। जो कोठारी आयोग गठित हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास डेवलपमेंट हुआ है उसको मूल आधार बेस माना है शिक्षा को। तो वही कह रहे हैं आयोग ने शिक्षा को राष्ट्र के विकास का मूल आधार माना है। राष्ट्र का विकास सभी आगे बढ़ सकता है जब शिक्षा विकसित होगी, शिक्षा जन जन में पहुंचेगी। उसके साथ साथ उसने राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के 5 उद्देश्य, लक्ष्य अथवा कार्य निश्चित किए। जो 5 उद्देश्य मैंने आपको बताए हैं, इन नामों को याद रखना है। इन्हें ही पंचमुखी कार्यक्रम की संज्ञा दी गई है। पूछा जाता है पंचमुखी कार्यक्रम की संज्ञा किसे देते हैं, तो इन नामों को याद रखना है। जो पहला पॉइंट निकल के आता है शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना। अब इसके कुछ पॉइंट निकल के आएंगे, 4-4 या 5-5 पॉइंट में दर्शाना है। जैसे पहला पॉइंट आता है शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना, तो इसके पॉइंट निकल के आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद में चौथा और 5। या आप ABC डाल सकते हैं, A, B, C, D और E, कोई भी पॉइंटों में आपको दर्शा सकते हैं। तो पहले पॉइंट में जो उत्पादन में वृद्धि हुई शिक्षा द्वारा, उसको समझना है। तो A पार्ट में निकल के आता है विज्ञान शिक्षा को प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर का अनिवार्य रूप प्रदान करना। प्राथमिक शिक्षा को जो विज्ञान के विषय हैं वो प्राथमिक स्तर में और माध्यमिक स्तर में पढ़ाए जाएं, ये पहला पॉइंट निकल के आता है। तो सीधा पॉइंट आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, विज्ञान शिक्षा को प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य किया जाए। शिक्षा का उत्पादन कैसे में वृद्धि होगी? जो विज्ञान विषय है, जो विज्ञान शिक्षा है, वो प्राथमिक स्तर में और माध्यमिक स्तर में उसको अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। ये पॉइंट पहले निकल के आता है, तो इसको विशेष तौर पर याद रखना है। विज्ञान शिक्षा को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक स्तर में अनिवार्य रूप से प्रदान करना। उसके बाद में दूसरा पॉइंट निकल के आता है विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक उन्नत। विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक उन्नत की जाए। जो गुणात्मक उन्नत की जाए, एक होता है मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक। तो गुणों का डेवलपमेंट हो, गुणों का विकास हो। तो वही कह रहा है विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक उन्नत की जाए, जिससे इस स्तर में अपव्यय में कमी की जाए। जो खर्च है, अपव्यय हो रहा है, उसमें कमी की जाए। गुणात्मक को बढ़ाया जाए, अपव्यय को कम किया जाए। ये सीधा पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा में कार्य अनुभव को विद्यालय शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाया जाए। जो कार्य अनुभव है विद्यालय शिक्षा में, उसको अनिवार्य रूप से वरीयता दी जाए। ये पॉइंट को याद रखना है। चौथा पॉइंट निकल के आता है माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय परक बनाया जाए। जो माध्यमिक शिक्षा दी जा रही है वो व्यवसाय परक हो।
बच्चा जब माध्यमिक स्तर पर शिक्षा ग्रहण करता है उसके बाद जो निकल के जाता है तो व्यवसाय परक हो, अपना बिजनेस खुद डेवलप कर सके, अपना व्यवसाय खुद चालू कर सके, इस प्रकार की शिक्षा दी जाए माध्यमिक स्तर पर। और पांचवा पॉइंट आता है ई पार्ट, जिसे कह सकते हैं शिक्षा के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित किया जाए। शिक्षा के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित किया जाए। तो इन पांचों पॉइंटों को विशेष तौर पर किसमें आप निर्धारित करेंगे? शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना। जो पंचमुखी कार्यक्रम का पहला जो पॉइंट निकल के आता है उसके 5 टॉपिक निर्धारित किए गए। उन 5 टॉपिक को आपको विशेष तौर पर याद रखना, क्योंकि ये बीटीसी में पूछा भी गया है और एक बार 2 बार ये आ भी चुका है, इसलिए आपको विशेष तौर पर याद भी रखना है। इसको पेपर में देखेंगे, ये आपको दिया होगा पंचमुखी कार्यक्रम, ठीक है, उन कार्यक्रमों को थोड़ा समझना है। तो पहले पॉइंट में 5 पॉइंट निकल के आते हैं, उन पॉइंटों को विशेष तौर पर याद रखना है। विज्ञान को प्राथमिक और माध्यमिक में अनिवार्य किया जाए, विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक उन्नत की जाए जिससे अपव्यय की कमी की जाए, और कार्य अनुभव की विद्यालय शिक्षा को अनिवार्य अंग बनाया जाए, और चौथा में माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय परक शिक्षा बनाई जाए, और 5वां है शिक्षा के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित किया जाए। ये आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं। ये तो शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना, इसके सारे पॉइंट हो गए। उसके बाद पॉइंट निकल के आता है दूसरा पंचमुखी में, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता में सुदृढ़ करना। तो राष्ट्रीय एकता ये विशेष तौर पर है, राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाए वो पॉइंट निकल के आते हैं। पहले पॉइंट में आसानी से आप कह सकते हैं समान स्कूलों की स्थापना की जाए, जो सामान्य स्कूल हैं उनकी स्थापना की जाए जिसमें शिक्षा सबके लिए समान रूप से सुलभ हो सके। सीधा इसका मतलब है सामान्य स्कूलों की स्थापना करने के साथ साथ उसमें जो बच्चे पढ़ेंगे समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाए जिससे साधन सुलभ हो जाएं। जब हर जगह विद्यालय खुलेंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो उसमें सुगमता आएगी, सरलता आएगी, विकसित होगा, राष्ट्र की एकता बढ़ेगी। तो ये कंडीशन दी गई है। तो सामान्य स्कूलों की स्थापना की जाए जिसमें शिक्षा सबके लिए समान रूप से सुलभ की जाए या सुलभ हो सके। दूसरा पॉइंट निकल के आता है शिक्षा के सभी स्तर पर समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा आदि अनिवार्य हो। शिक्षा के सभी स्तर पर कैसा समाज सेवा या राष्ट्र सेवा अनिवार्य रूप प्रदान करता है। तो अनिवार्य रूप प्रदान करने का सीधा मतलब ये है शिक्षा के जितने स्तर बताए गए हैं उसमें समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा आदि अनिवार्य रूप निर्धारण करती है। ये भी इसमें बात कही गई है। उसके साथ साथ तीसरा पॉइंट निकल के आता है समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा के कार्यक्रमों का आयोजन अध्ययन के साथ किया जाए। इसका जो आयोजन किया जाता है वो अध्ययन उसका किया जाए, उसके साथ साथ उसके आयोजन को निर्धारित करना। इससे राष्ट्र या समाज सेवा या राष्ट्र सेवा के कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं, उसका अध्ययन करने के साथ साथ उनका आयोजन भी किया जाए। ये पॉइंट निकल के आता है कि इससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलती है, क्योंकि राष्ट्र के बारे में शिक्षित होंगे लोग तो राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होगी। उसके साथ साथ पॉइंट निकल के आता है चौथा पॉइंट, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के विकास में सरकार उपयुक्त सहायता करे। चौथा पॉइंट में क्या निकलेगा? सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के विकास में सरकार उपयुक्त सहायता करे। जो सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के विकास का डेवलपमेंट बता रहे हैं तो उसमें सरकार को सहायता करने को प्रदान किया गया है। अधिक से अधिक सरकार इसका सहयोग करे जो सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में विकास हो सके। इन बातों को भी निर्धारित किया गया है। उसके साथ साथ पांचवा पॉइंट निकल के आता है विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाए जिससे बच्चों में सामाजिकता एवं राष्ट्रीयता का विकास हो सके। विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित करने का मतलब ये होता है सामाजिक सोशल सिस्टम की जानकारी मिले, उसके बाद में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले। ये पॉइंट निकल के आते हैं दूसरे पॉइंट में। इसलिए राष्ट्रीय एकता में सुदृढ़ करना इसको सीधा आपको समझने हैं। 5 पॉइंटों में इसको निर्धारित कर सकते हैं। उन पॉइंटों को देखना है। और उसके बाद तीसरा जो पॉइंट निकल के आता है शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक
मूलों का विकास करना, लोकतांत्रिक मूलों का विकास करना। लोकतांत्रिक मूलों का विकास करने का आधार क्या माना गया है, उसको समझ लेना है। इसके भी पॉइंट निकल के आएंगे। पहले पॉइंट में क्या दर्शा सकते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को या बालकों को लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। क्योंकि आपने देखा होगा, पीछे पढ़ भी चुके हैं, अनुच्छेद कई अनुच्छेद पढ़ चुके हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ये कोठारी आयोग के अंतर्गत पंचमुखी विकास में वर्णन है। तो पहला पॉइंट निकल के आता है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इस पॉइंट को दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के समान अवसर दिए जाएं। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने का जो आधार बताया गया है, उसमें 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। उसके साथ साथ बच्चों को बिना भेदभाव के शिक्षा के समान अवसर दिए जाएं। दूसरे पॉइंट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का विकास किया जाए। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का विकास किया जाए, इस पॉइंट को समझ लेना है। इस स्तरों पर युवकों को कुशल नेतृत्व का प्रशिक्षण किया जाए। इसमें साथ साथ थोड़ा और भी लिख सकते हैं, उसका जो कुशल नेतृत्व का प्रशिक्षण करेंगे बालक, उसकी सहायता भी की जाए। पांचवा पॉइंट निकल के आता है, चौथा पॉइंट सॉरी, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाए जिससे बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था उत्पन्न हो और व्यवहार विकसित हो। आस्था, लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था का मतलब ये है, आस्था जो बच्चों में लोकतांत्रिक मूल डेवलप होगा, व्यवहार डेवलप होगा, बिहेवियर डेवलप होगा, इसे कह सकते हैं, तो उससे सामाजिक नैतिक विकास और मानसिक विकास, ये सारे डेवलप होते हैं शिक्षा के द्वारा। बालक जितनी अधिक से अधिक शिक्षा लेगा, राष्ट्रीय एकता का विकास तो होगा, उसके साथ साथ समाज का, क्षेत्र का, सबका विकास होता है। और पॉइंट निकल के आता है पांचवा, छात्रों के समाज सेवा और जनहित शासन के गुणों का विकास होगा। समाज सेवा का गुण विकास होगा और जनहित के जो कार्यक्रम हैं उनका भी विकास होगा। ये लोकतांत्रिक मूलों के विकास में आपको लिखना है। इन मूलों के विकास में 5 पॉइंटों में निर्धारण करना है। सबसे पहले आप इन 5 के नाम याद रखने हैं। उन 5 के नाम के साथ साथ इनके अंतर्गत आपको 4-4, 5-5 नाम डालने हैं। उन नामों को विशेष तौर पर याद रखना है। और चौथा पॉइंट निकल के आता है, शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना। शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना, इसको भी 5 में डिवाइड किया गया है। राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना शिक्षा के माध्यम से कैसे दर्शा सकते हैं, उन पॉइंटों को थोड़ा समझ लेना है। पहला पॉइंट आता है, शिक्षा में आधुनिकीकरण के महत्व को सुलभ बनाया जाए, जिसे कहते हैं साधन बनाया जाए। और बी पार्ट में जन साधारण के शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाया जाए। जन साधारण के शैक्षिक स्तर, जो जन में शिक्षा विकसित होगी, उसको ऊंचा उठाया जाए, जिससे राष्ट्र का आधुनिकीकरण विकसित होगा, डेवलप होगा। और साथ साथ तीसरा पॉइंट में आधुनिकीकरण के प्रगति एवं प्रसार की गतियों में समन्वय स्थापित किया जाए। आधुनिकीकरण की प्रगति जो विस्तार करना है, तो उसकी गतियों में समन्वय स्थापित करना है। उसके साथ साथ छात्रों में स्वतंत्र चिंतन और निर्णय लेने की शक्ति का विकास किया जाए।
तार्किक जिसे कह सकते हैं, चिंतन मनन, बौद्धिक विकास। बच्चों में स्वतंत्र चिंतन और निर्णय लेने की शक्ति का विकास किया जाए। और अगला पॉइंट में लिख सकते हैं, शिक्षा के विज्ञान पर आधारित तकनीकी का प्रयोग किया जाए। विज्ञान पर आधारित शिक्षा तकनीकी का प्रयोग किया जाए। इन पॉइंटों को समझ लेना है, 5 पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट, शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना, राष्ट्रीय एकता में दृढ़ता लाना, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, उसके बाद में राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना, ठीक है। और 5वां पॉइंट है आपको नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। इस पर कल चर्चा करेंगे, ठीक है। शेष आप 4 टॉपिक आपको PDF उपलब्ध हो जाएंगे, उन टॉपिकों को थोड़ा समझ लेना और शेष कल आपको टॉपिक बताया जाएगा।